हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज 19 जनवरी को मार्केट का क्या आउटलुक रहा और मंडे को हम किस लेवल पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी इंडेक्स में तलाशेंगे, आइए उनको हम बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, इंडेक्स में बाइंग जोन, सेलिंग जोन की मार्किंग जो कि FIA DA की स्ट्रेटेजी होती है और इम्पॉर्टेंट लेवल को हम आज बारीकी से सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। दोस्तों, आज जो है आप देख सकते हैं कि 3 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में शानदार रिकवरी हमको देखने को मिली। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये गिरावट न्यूज़ बेस्ड है तो ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, इसलिए आप लोअर लेवल्स पे अच्छे स्टॉक्स बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाशते रहिए और आज आपने देख लिया शानदार मार्केट में रिकवरी आई। दोस्तों, आज निफ्टी बैंक निफ्टी में शानदार गैप अप ओपनिंग से शुरुआत हुई और निफ्टी तो उसके बाद लगभग 95 अंकों के दायरे में ही सिमट करके रह गई। आज भी अगर हम देखें तो दोनों ही इंडेक्स में हमने जो मार्क करके रखा था सेलिंग जोन 1, उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है और सेलिंग जोन 1 में ही आज एक्चुअल में निफ्टी बैंक निफ्टी की गैप अप ओपनिंग हुई थी और सेलिंग जोन 1 ने फिर इंडेक्स के रफ्तार को धीमा करके साइडवेज कर दिया और उसी जोन में ही से ही निफ्टी बैंक निफ्टी हमको गिरावट शुरू हो गई और HDFC में बैंक में दबाव के चलते बैंक निफ्टी में आज भी जो है गिरावट बरकरार रही, लेकिन निफ्टी में ये गिरावट नहीं हो पाई क्योंकि उसे दो चीज़ों का सपोर्ट मिल गया। पहला, अगर हम फंडामेंटली बात करें तो पहला जो रीज़न है वो है कि निफ्टी को सारे सेक्टर का सपोर्ट मिला, क्योंकि आज आपने देखा कि सारे सेक्टर में अच्छी खासी खरीदारी हमको देखने को मिली। और अगर टेक्निकल लेवल्स पे बात करें तो अगर हम निफ्टी में 5 मिनट का टाइम अगर हम देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है वो उसे 50 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल गया और उसमें 50 दिन के मूविंग एवरेज के वो नीचे जो है नहीं जा पाया। तो ये दो रीज़न थे जिसकी वजह से निफ्टी में जो है गिरावट हमको आज देखने को नहीं मिली। दोस्तों, अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स पे भी हम एक बार अगर नज़र डालना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग जो सेक्टर्स है, ऑयल एंड गैस में आज हमको अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज़, मेटल, बहुत अच्छी इसमें आज हमको खरीदारी देखने को मिली। और अगर हम दबाव की बात करें तो सिर्फ मीडिया सेक्टर में हमको एक जो है दबाव देखने को मिला, जो है जहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिली। बाकी सारे सेक्टर्स में जो है अच्छी खासी आज खरीदारी देखने को मिली। उसी तरीके से अगर हम इंडेक्स की बात करें हम तो निफ्टी 50 को आप देख सकते हैं कि ये लगभग 0.25% की उछाल के साथ आज इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक में हल्की सी जो है आज जो है मुनाफा वसूली आई, तो उसमें बहुत ही कम जो है 0.03% का जो है उसमें गिरावट हमको देखने को मिली। मिड कैप ने तो आज शानदार प्रदर्शन किया, 1.5% उछल गया। स्मॉल कैप भी आज 1% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली और फिन निफ्टी भी लगभग आधा % के आसपास उछल करके उसने क्लोजिंग दिया। दोस्तों, इंडिया विक्स में आज हल्की सी नरमी आई है, लगभग 1.25% टूटा है ये। दोस्तों, इंडिया विक्स मार्केट की वॉलेटिलिटी को दर्शाता है। अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो आप समझ के चलिए कि मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा और इंडिया विक्स की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो आप ये मान के चलिए कि ऑप्शंस के प्रीमियम आपको थोड़े महंगे मिलेंगे। दोस्तों, तो ज़्यादा इंडिया विक्स अगर हो जाए तो आप थोड़ा समझ करके ऑप्शन जो है पर ट्रेड लेने की कोशिश करिएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे निफ्टी में हम किस लेवल पे हम ट्रेड करेंगे उसे एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों, अगर हम निफ्टी के हम स्टॉक्स की बात करें तो आज 43 स्टॉक्स की क्लोजिंग हरे निशान पर हुई है, 7 स्टॉक जो है वो लाल निशान पर बंद हुए हैं। अब हम किस लेवल पर ट्रेड प्लान करेंगे उसे भी देख लेते हैं। पहला सिनेरियो ये होगा दोस्तों कि निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप या डायरेक्ट सेलिंग जोन में गैप अप होती है तो तीनों ही सिचुएशन में अगर सेलिंग जोन के पास थोड़ी देर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे या सेलिंग जोन 1 के ऊपर निकल करके रीटेस्ट करे तो हम स्विंग के आसपास तक कॉल साइड प्लान करेंगे दोस्तों। और अगर स्विंग के ऊपर निकल करके रीटेस्ट करती है तो 100-150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा सिनेरियो ये होगा कि निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर के अगर बॉक्स के नीचे निकल करके कोई प्राइस एक्शन बनाती है, हमने जो एक बॉक्स ड्रॉ किया है आज के ट्रेडिंग डे के लिए, तो अगर उसके नीचे निकल करके कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो नीचे गैप फिल होने तक हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, जो एक आज का जो एक गैप है, ठीक है। और गैप फिल होने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट कंटिन्यू भी हो सकता है, वो मार्केट के सिचुएशन पर डिपेंड करेगा।
तीसरा सिनेरियो ये होगा, अगर निफ्टी 21,500 के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाती 21,500 के लेवल पर और कोई बुलिश कैंडल वहां पर अगर बनाती है तो 100-150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर 21,500 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग के बाद कोई बियरिश कैंडल बना देती है और 21,500 के नीचे निकल करके कोई प्राइस एक्शन बनाती है तो फिर 21,400 21,300 तक हम जो है पुट साइड का एक हमको और मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है दोस्तों निफ्टी ऑप्शन चेन पर भी एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। हालांकि आज नई एक्सपायरी शुरू हुई है निफ्टी की, तो अभी बहुत अच्छे डेटा आपको तो नहीं दिखेंगे पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख जाएगा, जैसे कि 21,500 पे आपको एक सपोर्ट दिखेगा, कॉल पुट राइटर है वहाँ पर, और 21,600 का जो लेवल है वहाँ पर अभी कांटे की टक्कर दिख रही है, इसलिए क्लोजिंग भी उसी के आसपास आई है। और अगर मंडे को 21,600 में अगर कॉल राइटर पुट राइटर में अगर ज़्यादा डिफरेंस ना हो तो हो सकता है कि वहाँ पर फिर से हमको जो है क्लोजिंग उसी के आसपास मिले, साइडवेज हो सकता है। फिर 21,700 21,800 और 22,000 पे आपको जो है कॉल राइटर दिखेंगी, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर नज़र डाल देते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी ने जो है आज अपना गैप फिल कर लिया है, जो आज का जो गैप था उसे फिल कर लिया है, और HDFC बैंक की वजह से उसमें हमको दबाव देखने को मिला दोस्तों। और अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सेलिंग जोन को बहुत शानदार तरीके से आज जो है बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया है, सेलिंग जोन 1 को, और वहाँ से फिर डाउन साइड का मूवमेंट आया दोस्तों दबाव के चलते। चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी हम कल किस लेवल पे ट्रेड प्लान करेंगे, मंडे को उसको हम एक बार बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों पहला सिनेरियो ये होगा कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट या हल्का फुल्का गैप अप ओपन होकर के अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकलती है और रीटेस्ट करती है तो सेलिंग जोन 1 तक हम कॉल साइड प्लान करेंगे दोस्तों। और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है और सेलिंग जोन 1 के आसपास टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे या सेलिंग जोन 1 के ऊपर निकल करके रीटेस्ट करे, तो जो ऊपर स्विंग है उसके आसपास तक हम एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सिचुएशन देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज भी सामने आ गया है, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, तो वहाँ से बैंक निफ्टी का जो है वो डाउन साइड भी मूव कर सकती है, तो वो सिचुएशन हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। और अगर सेलिंग जोन 1 में कोई बियरिश कैंडल बना देती है सेम ओपनिंग सिचुएशन में, तो 50 दिन के मूविंग एवरेज तक हम पुट साइड भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और अगला एक सिनेरियो और बनता है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो करके अगर हमने जो बॉक्स ड्रॉ किया है उसके नीचे निकल जाती है, तो फिर नीचे गैप फिल होने तक हम पुट साइड का एक ट्रेड प्लान करेंगे दोस्तों। और अगर गैप फिल हो करके वहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है तो फिर वहाँ से रिकवरी भी आ सकती है। और अगर हम गैप की बात करें तो ये गैप लगभग 44,950 के लेवल के आसपास आपको ये गैप देखने को मिलेगा दोस्तों। ये पुराना एक गैप जो है गया था दोस्तों आप ये गैप इस चार्ट में देख सकते हैं। आपको ये 15 मिनट का चार्ट है जहाँ पर आप गैप आपको दिख सकता है। दोस्तों बैंक निफ्टी के भी हम ऑप्शन चेन को एक बार देख लेते हैं। इसमें आप अभी इसमें सपोर्ट लेवल के जो है लेवल्स काफ़ी दूर हैं, जैसे कि 45,500 और 45,000 इस पे आपको सपोर्ट दिखेगा जो कि काफ़ी दूर का लेवल है। और दूसरा 46,000 और 46,500 पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा हमको दोनों साइड पुट साइड भी और कॉल साइड भी एक अच्छा खासा स्पेस हमको दिख रहा है, जो कि अच्छे पॉइंट्स हमको ट्रेड में दे सकता है। तो दोस्तों अगर हम FII और DII की डेटा की अगर बात करें तो आज FII ने 19 जनवरी को 3,689 करोड़ रुपए की एक बड़ी फिर से जो है आज प्रॉफिट बुकिंग की है दोस्तों। और उसी के सामने DII ने 2,638 करोड़ रुपए की आज खरीदारी की है दोस्तों आप देख रहे हैं कि आज डिफरेंट सेक्टर्स में अच्छी खासी हमको खरीदारी देखने को मिली। तो दोस्तों FII बीच में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन DII वहाँ पर ख़रीदारी करते हैं लोअर लेवल पे। तो मार्केट को DII का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है दोस्तों। तो आप भी लोअर लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी तलाशिए दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।